हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। गाइज, मैं देख रहा हूं कि इतना कंटिन्यू आपके मैकेनिक्स के वीडियोस आ रहे हैं। बट गाइज, मैंने हमेशा एक चीज देखा है कि फ्री की चीजें जब कोई प्रोवाइड करता है ना, तो उस पर उतना भी ज्यादा बच्चे रिस्पॉन्स नहीं दिखाते। तो गाइज, मैं चाहूंगा कि अगर कंटिन्यू सीरीज चाहते हो तो प्लीज हमारा मोटिवेशन बरकरार रखो, वीडियोस को लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ, हर ग्रुप में बताओ, जिससे हमारे अंदर वो मोटिवेशन आएगा और ये सीरीज कंटिन्यू जारी रहेगी गाइस। क्योंकि इतना काम करने के बाद बंदा इतना थक जाता ना, कंटिन्यू हमारे लेक्चर चलते फिर भी मैं आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स ला के दे रहा हूँ गाइस। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज शेयर करो, और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अपने यूनिवर्सिटी वाइज अगर बहुत सारे क्वेश्चंस करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप पे विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, और हेल्पलाइन नंबर भी है गाइस। तो आप कॉल करके अगर कुछ पूछना है तो उससे पूछ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन। देखो इस आईसीआर में एक इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्कुलर बॉडी टाइप का। सर्कुलर बॉडी टाइप के टोटल दो टाइप के, उसके अंदर भी दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है विदाउट स्लीपिंग, और एक विद स्लीपिंग। विदाउट स्लीपिंग अगर ये आ गया ना गाइस, हमें देख के समझ में आ जाएगा। ये विदाउट स्लीपिंग जो लिखा हुआ है ना, इससे हम इसका आईसीआर बहुत आराम से ढूंढ सकते हैं। याद रखो, अगर विदाउट स्लीपिंग आता है तो याद रखना जो उसका आईसीआर है, वो आईसीआर हमेशा कहां रहेगा, जो सर्कल सर्कल ये हमारा सर्कल जिस पॉइंट पे आके टच हो रहा है, जिस पॉइंट पे आके टच हो रहा है वही उसका आईसीआर होता है। समझ में आ रहा, मतलब कहने का मतलब, अगर विदाउट स्लीपिंग है तो उसका आईसीआर कहां रहेगा, सर्कल जिस पॉइंट पे आके टच होता है वहां रहेगा। मतलब इसका आईसीआर ये फिक्स है गाइस, इसका आईसीआर हमेशा यही रहेगा। ये दिमाग में फिट कर लो, इसका आईसीआर हमेशा यही रहेगा, यही रहेगा। किस किस कंडीशन के अंदर, विदाउट स्लीपिंग के अंदर, जिससे आपके लिए कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब गाइस हमें क्या लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ द व्हील इज मूविंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमें हमें दिया हुआ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। सर्कल का सेंटर का लीनियर वेलोसिटी हमें दिया हुआ है। ओके, वी ऑफ सी हमें दिया हुआ है, वी ऑफ सी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील, हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है। ओके, इस व्हील का हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है। और साथ में गाइस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी फाइंड करना है। देन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू फाइंड करना है। देन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट आर फाइंड करना है। ये इतनी चीजें हमें फाइंड करनी है गाइस। बहुत सिंपल है और बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आपकी बल्ले बल्ले। बस एक चीज याद रखना, सर ने जो बताया विदाउट स्लीपिंग, विद स्लीपिंग की चीजें भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे वहां क्या रहता है, इसी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट ये न्यूमेरिकल फटाक से हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है इसका। और एक चीज और हमें कुछ दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ, हाँ, व्हील ऑफ डायमीटर, डायमीटर हमें दिया हुआ है। ये देखो डायमीटर, व्हील का डायमीटर दिया हुआ है 2 मीटर। तो डायमीटर 2 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, इस 1 मीटर हो जाएगा। अब देखो हमें इसका, ओके, इसका वेलोसिटी देखो, इसका एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, मतलब व्हील का एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, तो हम सेंटर से ही लेंगे, सिंपल सी बात है। अगर पूरे व्हील का एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, और वैसे एंगुलर वेलोसिटी तो पूरे पूरे ये जितना कहीं भी होगा सबका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। कहीं भी होगा सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम सेम होगा। तो हमें इसका इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, सी पॉइंट का सेंटर का वेलोसिटी दिया हुआ है, तो हम इसी का हेल्प करके इस सर्कुलर बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करेंगे, जिस जो एंगुलर वेलोसिटी पूरे बॉडी का, सर्कुलर बॉडी के पूरे बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। ये हमने 12th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ाएगा इस। तो वी ऑफ सी जो हमें दिया है उसकी हेल्प ले लेंगे, फॉर्मूला। अब आप सभी को पता है, जिस जिस पॉइंट के वेलोसिटी की बात करते हैं उसका हम कहां से डिस्टेंस लेते हैं, आईसीआर से डिस्टेंस लेते हैं। तो क्योंकि फॉर्मूला वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, तो आर मतलब ये फिक्स पॉइंट एंड मूविंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो ये हमारा आर और डिस्टेंस सी आई इंटू ओमेगा। अब ध्यान दो गाइस, जो वेलोसिटी हमें ऑलरेडी वेलोसिटी सेंटर का दिया हुआ है, सी पॉइंट का वेलोसिटी दिया हुआ है 4, और ये देखो इसका डिस्टेंस। अब पूरा डायमीटर 2 है, और तो इतना कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा हमारा 1 मीटर। ये पूरा डायमीटर 2 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1। तो ये 1 हो गया एंगुलर वेलोसिटी हो, तो ये 1 इसके साथ डिवाइड कर दो ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड। आपको बताना चाहूंगा गाइस, राहुल सर अभी M3 का क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। 1 मिनट में आ जाए, अभी जस्ट जा रहा हूँ एक और लेक्चर। अच्छा, अभी एक और लेक्चर है, हो गया ना, चालू है क्या। तो गाइस अभी M3 आज से क्रैश कोर्स चालू है, 6 बजे से कंटिन्यू चालू है। देखो इतना मैंने, अगर यहाँ तक कोई होगा तो राहुल सर से भी मिल लिया होगा, रेडियन पर सेकेंड। तो गाइस हमें एंगुलर वेलोसिटी मिल गया। इसके बाद गाइस हमें क्या फाइंड करना है, अरे सर हमें तो ये ओमेगा तो मिल गया सर, पर हमें ये फाइंड करना है। अब देखो गाइस एक एक करके फाइंड करेंगे। सबसे पहले
हम क्यू का फाइंड कर लेते, क्योंकि क्यू का फाइंड करना, देखो हमें जिसका वेलोसिटी फाइंड करना रहता है ना गाइस, उसका आईसीआर से डिस्टेंस और एंगुलर वेलोसिटी अगर दोनों काम हो गया तो अपना काम हो जाएगा। और सिंपल सी बात है, देखो इसका डिस्टेंस तो अपने को पता ही 1 और 1 मतलब डायमीटर, यहां से इसका फाइंड करना है तो यहां से डिस्टेंस कितना है, 2 का डिस्टेंस है, तो ये 2 हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी अपने पास दिया हुआ है, तो हम सेकंड का भी फाइंड कर लेते हैं, वी ऑफ क्यू आर इंटू ओमेगा। अब ऐसा लिखता हूं, डिस्टेंस किसका, क्यू आई, एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो गाइस टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2 ओमेगा 4, तो 4 2 सा कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो ये भी निकल गया गाइस अपना। अब आगे अपने को क्यू का भी हो गया, अब आर का फाइंड कर लेते हैं, आर का फाइंड कर लेते हैं। आर का फाइंड करने के लिए हमें कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस उसका भी डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा ना, ये देखो, ये देखो इसका। बट सिंपल सी बात है, जो आर आई के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि अगर मुझे इसका वेलोसिटी आर का वेलोसिटी मुझे फाइंड करना है तो इससे आईसीआर का डिस्टेंस मुझे चाहिए, बट इससे आईसीआर का डिस्टेंस मेरे पास है क्या, नहीं है। बट गाइस अगर फोकस करोगे तो एक चीज आपके पास है, ये देखो, अरे भाई ये तू जा, ये देखो एक चीज आपके पास है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। तो ये रेडियस है, टोटल डायमीटर 2 का है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 का, और ये भी रेडियस है तो ये भी 1 का। तो गाइस अगर इसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके करोगे ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब इसका आंसर √2 आ जाएगा, ओके। ऐसा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 1 कितना आ जाएगा 2, तो √2 आ जाएगा इसका, समझ आता। हमको हमें तो इसी का लेंथ चाहिए था ना, क्योंकि हम जिसका वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं उससे आईसीआर का डिस्टेंस हमें चाहिए, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा √2, मैं यहां लिख देता हूं √2 फाइंड कर लिया। चलो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो अब मैं हो गया हमारा काम, तो हम लिखेंगे जो हमें चाहिए, वी ऑफ आर का डिस्टेंस आर आई इंटू एंगुलर वेलोसिटी, अब √2 इंटू ओमेगा, ओमेगा हमारा वेलोसिटी दिया हुआ है ऑलरेडी, मतलब हमने फाइंड किया है। चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो फटाक से कैलकुलेटर, 2 इंटू 4, सो गाइस हमारा आंसर आ गया, वेलोसिटी एट पॉइंट आर 5.6568 मीटर पर सेकेंड, ओके। ये गाइस देखो ये हो गया। अब हमारा देखो क्यू का भी हो गया, आर का भी हो गया, पी का सर आपने पी का क्यों पहले फाइंड नहीं किया, अरे यार पी का फाइंड करना है क्योंकि ना पी बीच में है, और ये बीच में इसलिए इसका डिस्टेंस अलग तरीके से फाइंड करना पड़ेगा, ये बॉडी के ऊपर है, बॉडी के सरकमफेरेंस पे नहीं है, ये बॉडी के ऊपर है, तो इसीलिए हमें यहाँ कुछ और ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे, देखो मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से आईसीआर, क्योंकि अगर मुझे इसका वेलोसिटी फाइंड करना है तो यहाँ से आईसीआर का डिस्टेंस अपने को चाहिए, ये देखो। अब गाइस मैं यहाँ ड्रॉ करके आपको दिखाना चाहूंगा, एक तरह का ट्रायंगल बन गया, ये कैसा ट्रायंगल बना है, ये देखो मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये देखो ये वाला लाइन, देन स्ट्रेट लाइन, देन गाइस दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, आपको समझाने के लिए बस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो गाइस ये देखोगे अगर आप फोकस करोगे, मैं इधर भी थोड़ा अलग, ये देखो ये वाला पार्ट, इतना एंगल अपने को दिया 30, बट अपने को ये पूरा एंगल चाहिए ना गाइस, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल। अब अगर आप फोकस करोगे तो ये लाइन और ये लाइन के बीच में 90 है, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो गया, और ऊपर वाला 30 हो गया, ये 90 और ये ऊपर वाला 30, तो 90 और 30 कितना हो जाएगा, 90 और 30 हमारा 120 हो जाएगा। तो टोटल गाइस ये जो हमारा एंगल हो गया ये कितना हो गया 120 का हो गया। अब सर आपने ये एंगल क्यों फाइंड किया, ये आपने एंगल क्यों फाइंड किया सर, अरे भाई एंगल इसलिए मैंने फाइंड किया क्योंकि गाइस मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं एंगुलर वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, और एंगुलर वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो वेलोसिटी एट पॉइंट पी मुझे नहीं मिलेगा। अब सर ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया था, अगर नहीं आता तो फिर से बता देना चाहता हूं कि गाइज अगर याद रखो हमें एक ही एंगल दिया हुआ और हमें सामने वाला साइड फाइंड करना है, तो यहाँ कोसाइन रूल यूज कर लिया करो। कोसाइन रूल हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा था, √p² + q² - 2pq cos थीटा,
ओके, ये कोसाइन रूल यूज कर लिया करो। तो चलो मैं अब इसको रफ करता हूँ, यहाँ वाला पार्ट। एक मिनट, इसको कॉपी करके रफ करता हूँ। हाँ, तो कोसाइन वाला रूल क्या होता है, ये साइड का नाम मैं लिख देता हूँ आपके लिए, पी, ये क्या है सी, और ये क्या है आई। ओके, तो गाइस ध्यान दो, तो जो एंगल के सामने वाला साइड जिसे हमें फाइंड करना है उसी को हम फाइंड कर सकते हैं। हाँ, एंगल के सामने वाले साइड को ही फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी आई इक्वल टू अंडर रूट, देखो पी स्क्वायर मतलब एक साइड स्क्वायर, पी सी स्क्वायर, जो भी लिखना है, सी पी लिखना है वो भी लिख सकते हो। दूसरा सी आई स्क्वायर माइनस टू, देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू, टू पी क्यू सी आई इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना 120 डिग्री। ये 120 डिग्री कैसे हुआ गाइस, मैंने बताया, देखो ऊपर 30 था और ये वाला लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर, 30 और 20 हमने प्लस किया तो टोटल हमें एंगल मिल गया इसके सामने वाले साइड का। ओके, साइड, तो इससे हम पूरा साइड फाइंड कर सकते हैं। अब देखो फॉर्मूला कैसे हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू, फिर से ये पी क्यू स्क्वायर नहीं है, माइनस टू पी क्यू कॉस थीटा। ओके, अब सबकी वैल्यू रख दो, सबकी वैल्यू फटाफट रख दो, ये अपने को काम है। चलो मैं यहाँ देख रहा हूँ, अब सबकी वैल्यू रख लो, सभी साइड की वैल्यू रख लो। देखो गाइस, यहाँ 0.6 दिया हुआ है, और ये वाला, ये देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो रेडियस है, ये वाला पार्ट अपना रेडियस है ना, तो ये 1 है। बस हो गया काम खत्म। तो बस सबकी वैल्यू रखो, पीसी की वैल्यू 0.6 का स्क्वायर, सी आई की वैल्यू रेडियस है मतलब 1 स्क्वायर, 2 पीसी की वैल्यू 0.6, सी आई की वैल्यू 1, कॉस 120 डिग्री। अब बस कैलकुलेटर उठाओ, अंडर रूट लो और सबका आंसर एक ही बार में पुट कर दो, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.6 इंटू 1 इंटू कॉस 120। ओके, सो गाइस इसका आंसर आ गया 1.4। तो पी आई हमें मिल गया साइड का 1.4 मीटर में ना, मीटर। देखो गाइस ये डिस्टेंस अब हमें मिल गया, अब ये डिस्टेंस मिल गया तो हमारा काम बहुत आराम से हो जाएगा। हमारा काम हो गया ना डिस्टेंस, तो वही वाला फॉर्मूला पी पॉइंट का, तो पी ऑफ वी ऑफ पी डिस्टेंस किसके बीच का, फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस क्या, पी आई, जहां से आईसीआर है, पी आई इंटू एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो डिस्टेंस 1.4 है और एंगुलर वेलोसिटी आई थिंक 4 है, 4, बस मल्टीप्लाई कर दो आपका काम हो जाएगा। 1.4 56.6 आएगा। फाइव 5.6 मीटर पर सेकेंड। सो गाइस अब देखो हमने सब कुछ फाइंड कर लिया बहुत अच्छी तरीके से, मैंने आपको सब कुछ फाइंड करके दे दिया है। देखो ध्यान दो, ओमेगा भी हमारा फाइंड हो गया बहुत अच्छी तरीके से। बस याद रखो जो पूछा है अपने को लिखा है सेंटर ऑफ द व्हील ऑफ द मूविंग विद वेलोसिटी, ये वाला सेंटर, इसका लीनियर वेलोसिटी दिया था, तो अपने को डिस्टेंस पता ही है, बस मल्टीप्लाई किया, ओमेगा निकल गया। V इक्वल टू आर ओमेगा, हर जगह उसी का गेम चल रहा है, फिर जिसका हमें वेलोसिटी फाइंड करना है उससे आईसीआर का डिस्टेंस, बस वही गेम खेलना है, वही खेलना है गाइस। अब मैं एक चीज आप लोग को बता के जरूर जाना चाहूंगा, अब ये क्वेश्चन देख लो गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, थोड़ा सा बता के जाता हूँ। ये देखो, ये दिखा है स्लीपिंग, ओके, ये स्लिप हो रहा है, समझ में आ रहा है। और जब स्लिप होता है तो याद रखो हमें आईसीआर तो चाहिए ना, कि वी निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट, ओके, उनके बीच का डिस्टेंस, आईसीआर और जिस पॉइंट का वेलोसिटी फाइंड करना उसके बीच का डिस्टेंस चाहिए रहता है गाइस। बट क्वेश्चन ये है कि स्लीपिंग के अंदर आईसीआर कहाँ होता है, क्या यहाँ होता है, नहीं गाइस यहाँ नहीं होता। बस इतना याद रखो, जिसका भी वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, एकदम सिंपल सा तरीका, जिसका भी वेलोसिटी जिस भी पॉइंट का वेलोसिटी, अगर टॉप का वेलोसिटी ज्यादा है तो वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द टॉप होगा, और नियर टू दूसरा पॉइंट। सर ने क्या बोला, इसका वेलोसिटी 3.5 है,
और इसका वेलोसिटी 1.5, तो इसका ज्यादा है, तो इससे हमारा आईसीआर दूर रहेगा, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब हम आप कहीं भी ले सकते हो, यहां ले लो, ले लिया। अब इनकेस ऐसा मैं मान के चलता हूं, ऐसा मान के चलता हूं, मान लो नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, मान लो जैसे इसको मैं रफ कर देता हूं ऐसे, ऐसा समझ लो इधर 2 है और इधर 5 है। अब नीचे ज्यादा हो गया, अब नीचे ज्यादा हो गया, तो इस सर्कल का आईसीआर कहां होगा, कहां होगा? तो गाइस मैंने बोला कि जिस साइड, जिस पॉइंट का वेलोसिटी ज्यादा होता है उससे दूर होता है आईसीआर, तो अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इसका आईसीआर यहां हो जाएगा, सेंटर के ऊपर हो जाएगा। ओके, और सेंटर के ऊपर आईसीआर हो जाएगा, समझ में? अवे फ्रॉम ए एंड नियर टू बी, क्योंकि गाइस जिसका वेलोसिटी ज्यादा है उससे दूर होता है, एंड जिसका कम है उससे नजदीक होता है। बस इतना याद रखना, और कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हो, कहीं भी। ओके, अब दूसरा, इन केस मान लो दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो आईसीआर हमेशा सेंटर पे रहता है, ना ऊपर ना नीचे। अगर ऊपर का ज्यादा है तो सेंटर के नीचे, और अगर नीचे का ज्यादा है तो सेंटर के ऊपर, जस्ट ऊपर आप कहीं भी ले सकते हो गाइस, समझ में आए? तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हो। तो ये आईसीआर का मैंने बता दिया। और बाकी गाइस इसके अंदर आपको वो आईसीआर कितने दूरी पे है, कितना उसका डिस्टेंस है, वो आपको एक्स फाइंड करना पड़ेगा। वो जैसे ही आप फाइंड कर लोगे, देन गाइस आपको ओमेगा भी मिल जाएगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी मिल जाएगा बॉडी का। और एंगुलर वेलोसिटी जैसे मिल गया गाइस, एंगुलर वेलोसिटी जैसे मिल गया, फिर आप आराम से वही नॉर्मल चीज यूज करके, मतलब इसका डिस्टेंस आराम से फाइंड कर सकते हो। ओके, बट जो मैंने बताया विदाउट स्लीपिंग एंड विद स्लीपिंग, ये बात याद रखना, सर ने जो बताया विदाउट स्लीपिंग का जो हमारा आईसीआर है वो कहाँ था, मैंने बताया था अभी इसके पहले हुआ। और विद स्लीपिंग का इनसाइड द सर्कल होता है, इनसाइड द सर्कल, बट इनसाइड द सर्कल कहाँ होता है वो भी मैंने बताया, समझ में? और गाइस इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन में एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आता है, अगर मुझे टाइम मिला तो इससे रिलेटेड भी मैं 1-2 क्वेश्चंस लेके जरूर आऊंगा। और गाइस मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐप पे विजिट करो, बहुत मजा आ जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करवाया गया है विद नोट्स के साथ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।